सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 पैसा और अपस्टॉक्स के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों भारत के काफी प्रख्यात डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और इस कंपैरिजन में हम चर्चा करेंगे इन दोनों के कंपनीज बैकग्राउंड्स की, खाता खोलने के शुल्क की, ब्रोकरेज चार्जेस की, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनीज के बैकग्राउंड से। अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर स्टार्टअप है जो कि सन 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं 5 पैसा इंडिया इन्फोलाइन IIFL का ट्रेडिंग आर्म है डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में, जो कि 2015 में एस्टेब्लिश हुआ। इनकी ब्रांचेस 2 या 3 ही हैं, मेजरली हेडक्वार्टर्स हैं। और जब बात आती है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स BSE, NSE और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के मेंबर्स हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपसे ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है, ना ही उस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज लिया जाता है। 5 पैसा वहीं ट्रेडिंग अकाउंट में आपसे 250 रुपया चार्ज करता है और डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपसे हर साल 400 रुपये लिए जाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टॉक ब्रोकर आपको फ्री में अकाउंट खोलता है, मेंटेन करके देता है, ये जरूरी नहीं है कि वो एक बेहतरीन स्टॉक ब्रोकर हो, ये एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है। अपस्टॉक्स के केस में हम ये नहीं कहना चाहते कि वो एक अच्छा या बुरा डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन पॉइंट सिंपल है कि आपको हर पर्टिकुलर मायने पे नजर रखनी है, अपनी प्रेफरेंसेस जाननी है और ये देख के कि अकाउंट फ्री है सिर्फ उसी पर्टिकुलर बेस पे खाता नहीं खोलना है। हालांकि 5 पैसा के केस में भी अगर आप 25,000 का इनिशियल डिपॉजिट देते हैं तब आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का AMC फ्री कर दिया जाता है। लेकिन पॉइंट फिर से वही कि आपको बाकी मायनों पे भी ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। अब अपस्टॉक्स डिलीवरी में आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप आज स्टॉक खरीदेंगे या उसको कल या उसके बाद बेचेंगे तो उसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने हैं। कुछ और ट्रांजैक्शन चार्जेस या टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज शून्य होती है। बाकी सेगमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा आपको 20 रुपया ब्रोकरेज देनी है, इररिस्पेक्टिव कि आपका ट्रेड वैल्यू क्या है। 5 पैसा के केस में आपको उससे आधा ब्रोकरेज चार्ज होगा, लेकिन हर सेगमेंट में आपसे 10 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। कमोडिटी में आपको अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं और इसलिए कमोडिटी सेगमेंट में आपको ब्रोकरेज नहीं दिखती। ये बात बताना भी जरूरी है कि 5 पैसा में जो पहली 5 ट्रेड्स होती हैं वो टेस्ट ट्रेड्स मान ली जा सकती हैं, जिसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें, उनको ट्रेड करें, लेकिन आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाएगी। पहली 5 ट्रेड्स फ्री हैं। आगे बढ़े और बात करते हैं इनके एक्सपोजर या लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। तो मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो अपस्टॉक्स के साथ आप 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे में, और 5 पैसा के साथ 1.5 लाख की, क्योंकि अपस्टॉक्स आपको 20 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। वहीं 5 पैसा की रेंज 15 लिमिट टाइम्स तक जाती है। 5 पैसा आपको डिलीवरी में भी 4 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। बाकी सेगमेंट्स में कंसिस्टेंटली अपस्टॉक्स आपको 4 गुना और 5 पैसा आपको 2 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है एक्सपोजर लेवल पे, उसी हिसाब से आप इन दोनों में से स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि जो कस्टमर सर्विस मायना होता है वो ज्यादातर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स नजर रखते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स कुछ खास कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको ईमेल सपोर्ट और फोन के द्वारा कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। और जहां तक बात है क्वालिटी की, कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस लेवल पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ना बुरे हैं ना अच्छे हैं। तो आप इन दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं जहां तक बात है कस्टमर सर्विस की।
वहीं अगर हम बात करें रिसर्च की, अब कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको किसी तरह की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस या ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता। अपस्टॉक्स के केस में वैसा ही है, उसमें आपको कोई भी तरह की रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन 5 पैसा अपनी तरह का एक ही डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि आपसे ब्रोकरेज भी कम चार्ज करता है। जैसे हमने शुरुआत में बात की, 10 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और आपको हर लेवल पे रिसर्च, रिकमेंडेशंस, डेली रिपोर्ट्स, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली हर तरह की रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप टेक्निकल या फंडामेंटल लेवल पे ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाएं। तो उस लेवल पे डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है 5 पैसा के साथ। स्पेशली वो यूजर्स जो कि मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं स्मॉल लेवल पे, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद वाली बात है। जहां बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो आईपीओज में आप निवेश नहीं कर पाएंगे अगर आप अपस्टॉक्स क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं। वहीं 5 पैसा आपको कमोडिटी में निवेश करने नहीं दे सकता। तो उस लेवल पे आपको देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सेगमेंट में निवेश या ट्रेड करना है, और उसके हिसाब से आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अब बाकी कुछ अन्य फीचर्स भी हैं, कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए फायदेमंद होती हैं। अब आपको देखना है कि आपके लिए कितना मायने रखती हैं। जैसे कि चार्टिंग फीचर अपस्टॉक्स प्रोवाइड करता है और मार्जिन फंडिंग आपको 5 पैसा, लेकिन बाकी लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं ये दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा। अब हम बात करेंगे इनकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में। मोबाइल ऐप, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर या हो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, सबके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे। पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो पहले बात करते हैं 5 पैसा के मोबाइल ऐप की, जो रेटेड है 4.1 पे करीब 1549 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 15 से 16% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 84% बनता है, जो काफी बेहतर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वहीं अगर हम बात करें 5 पैसा के फोकस की, तो ये अपनी ऐप को 3 या 4 हफ्तों में एक बार अपडेट जरूर करते हैं, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच खाता है। लास्ट अपडेट 27 अप्रैल 2017 को किया गया था। ये ऐप 1 से 5 लाख इंस्टॉल्स देख चुकी है अपने ओवरऑल लाइफ पीरियड में। तो ओवरऑल स्टैट्स अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये ऐप को बेहतर आंका जा सकता है। वहीं अगर हमने कुछ क्लाइंट से इनके बात की, तो कुछ कंसर्न जरूर सामने आए, जैसे कि अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या आपका इंटरनेट कनेक्शन का बैंडविड्थ ठीक ठाक है, एवरेज है, तब आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं। वहीं अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अपनी मोबाइल ऐप के साथ, तो चार्ट्स के लोडिंग में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट्स लोड जरूर होते हैं, लेकिन कई बार थोड़े डिले के साथ। उसके अलावा ये ऐप अच्छी है, डेफिनेटली हम इसको आपको रेकमेंड जरूर करेंगे आपकी इंट्राडे और रेगुलर ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक्स के मोबाइल ऐप की और देखते हैं वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है आपके लिए। तो अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप का नाम है अपस्टॉक्स प्रो, जो कि रेटेड है 4.3 पे करीब 2500 यूजर्स द्वारा ऑलमोस्ट। इसमें से करीब 11% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 89% बनता है, जो कि अच्छा है, इनफैक्ट काफी अच्छा है। और जब हम बात करें इनकी स्टैट्स की, तो ये अपनी ऐप को 2 या मैक्सिमम 3 हफ्तों में अपडेट करते हैं और इनका इंस्टॉल रेंज अभी 50,000 से 1 लाख की रेंज पे है। तो इसको बेहतर किया जा सकता है टाइम के साथ। इसमें भी 1 या 2 कंसर्न्स जरूर हैं। ये ऐप कई बार हैंग हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, स्पेशली अगर आपका स्मार्टफोन लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो उस लेवल पे आपको ट्रेडिंग में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। उसके अलावा ये एक अच्छी ऐप है, डेफिनेटली रिकमेंडेबल भी है। हालांकि किसी एक का चुनाव करना हो तो काफ़ी मुश्किल कंपटीशन है। इनफैक्ट हमारा एडवाइस यही है कि आप दोनों का डेमो लें, खुद देखें, डाउनलोड करें, गेस्ट लॉगिन करें और अपने हिसाब से परफॉर्मेंस चेक करके किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हमारे लिए ये ऑलमोस्ट बराबर है। अब हम बात करते हैं कि बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की और चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप की, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छी खासी रेटिंग है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है और डेफिनेटली एक रेकमेंडेड मोबाइल ऐप है। वहीं ये आपको ट्रेड स्टेशन नाम से एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसका यूआई काफ़ी क्लीन है, डिज़ाइन अच्छे से बनाया गया है, यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी ऑप्टिमल है, स्पीड लेवल पे अच्छे परफॉर्मेंस देती है आपको। तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी जब बात आती है रेगुलर ट्रेडिंग की। एक कंसर्न ज़रूर है इस एप्लीकेशन के साथ कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको आप सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल या टैबलेट द्वारा इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन की,
ये IIFL के जो टर्मिनल सॉफ्टवेयर है उससे काफ़ी मेल खाता है। परफॉर्मेंस के लेवल पे आपको हर तरह की कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अलर्ट्स नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं। टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, हीट मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके अलावा भी आपको काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। सिंस आपको ये रिसर्च और रिपोर्ट्स भी देते हैं, तो इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग कॉल्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे अपने डिसीजन के लिए। तो अगर हम बात करें 5 पैसा के इन सभी एप्लीकेशंस की, तो इन सभी में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर है क्लाइंट्स के लिए। और अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा प्रेफर करते हैं, और हमारी तरफ से ये तीनों एप्लीकेशंस में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए। अब हम देखते हैं अपस्टॉक्स के एप्लीकेशंस के बारे में। अब अपस्टॉक्स आपको टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन के लेवल पे नेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि NSE द्वारा बनाया गया टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब उन केसेस में क्या होता है कि अपस्टॉक्स कंट्रोल में खुद कुछ नहीं है। जो भी फीडबैक या कमेंट आएगा वो NSE द्वारा कंट्रोल होगा, क्योंकि वो ही इस एप्लीकेशन को मेंटेन करते हैं। हालांकि ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मैच्योर एप्लीकेशन है। हर तरह का आपको टेक्निकल एनालिसिस लेवल पे चार्ट प्रोवाइड करती है, टेक्निकल इंडिकेटर प्रोवाइड करती है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे 5 पैसा के टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनफैक्ट 19-21 के फर्क से साथ थोड़ी सी बेहतर ही है, लेकिन इसका यूजर एक्सपीरियंस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है। काफ़ी समय से ये एप्लीकेशन मौजूद है मार्केट में, लेकिन इसका यूजर एक्सपीरियंस अभी भी सब ऑप्टिमल है, सब लेवल है, जिसको डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है। वहीं इनके पास वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन भी है और ये काफ़ी लाइट वेट है, अडेप्टिव है, रिस्पॉन्सिव भी है, किसी भी डिवाइस के द्वारा यूज की जा सकती है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए काफ़ी एग्जॉस्टिव है, फीचर्स भी अच्छे हैं और इसको अपडेट भी रेगुलरली किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंसर्न ज़रूर हैं, जैसे कि हमने इसकी मोबाइल ऐप के बारे में चर्चा की थी, इसमें भी कई बार ये वेब एप्लीकेशन हैंग हो जाती है, ये भी कंसर्न इसमें देखे गए हैं। और वहीं इसका यूज़र एक्सपीरियंस भी, यूजेबिलिटी भी इम्प्रूव की जा सकती है। अगर आपको एक फीचर से दूसरे फीचर को एक्सेस करना है तो नेविगेशन में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना हो इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बेस पे, तो मार्जिनल लेवल पे बहुत ही कम डिफरेंस से 5 पैसा के जो एप्लीकेशंस हैं उनको बेहतर आंका जा सकता है। इन्होंने जितनी मैच्योरिटी दिखाई है, इतने कम समय में अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस को मार्केट में लॉन्च किया है और रेगुलरली अपडेट किया है, और जो भी परफॉर्मेंस, स्पीड और यूज़र एक्सपीरियंस ये तीनों एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं 5 पैसा की, उसमें अपस्टॉक्स को अभी थोड़े से कदम और आगे चलने हैं और उसको अपनी बराबरी पानी है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। वापस चलते हैं कंपैरिजन की ओर। तो ये है डिफरेंस अपस्टॉक्स और 5 पैसा के बीच में। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की है, जिसमें ये दोनों कंपनी के बैकग्राउंड, खर्चे, शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च, कुछ मायनों के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसके हिसाब से आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अपस्टॉक्स या 5 पैसा के एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं या अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर का चयन करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-call-back broker choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपकी कॉल बैक सेटअप करेंगे इन एग्जीक्यूटिव के साथ, और आप उनसे बात कीजिए, अपने कंसर्न्स बताइए और फाइनली अगर पसंद आए तो आप उनके साथ डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।